श्री राम का भरत से वन में आने का कारण पूछना। लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरु भक्त भाई भरत को अच्छी तरह समझाकर अथवा उन्हें अपने में अनुरक्त जानकर उनसे इस प्रकार पूछना आरंभ किया। भाई, तुम राज्य छोड़कर वलकल, कृष्ण मृग चर्म और जटा धारण करके जो इस देश में आए हो, इसका क्या कारण है? जिस निमित्त से इस वन में तुम्हारा प्रवेश हुआ है, यह मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताना चाहिए। ककुत्सवंशी महात्मा श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर भरत ने बलपूर्वक आंतरिक शोक को दबा पुनः हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, आर्य, हमारे महाबाहु पिता अत्यंत दुष्कर कर्म करके पुत्र शोक से पीड़ित हो हमें छोड़कर स्वर्ग लोक को चले गए। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनंदन अपनी स्त्री एवं मेरी माता कैकेयी की प्रेरणा से ही विवश हो पिताजी ने ऐसा कठोर कार्य किया था। मेरी मां ने अपने सुयश को नष्ट करने वाला ये बड़ा भारी पाप किया है। अतः वे राज्य रूपी फल ना पाकर विधवा हो गई। अब मेरी माता शोक से दुर्बल हो महाघोर नरक में पड़ेगी। अब आप अपने दास स्वरूप मुझ भरत पर कृपा कीजिए और इंद्र की भांति आज ही राज्य ग्रहण करने के लिए अपना अभिषेक कराइए। ये सारी प्रजा आदि और सभी विधवा माताएं आपके पास आई हैं। आप इन सब पर कृपा करें। दूसरों को मान देने वाले रघुवीर, आप ज्येष्ठ होने के नाते राज्य प्राप्ति के क्रमिक अधिकार से युक्त हैं। न्यायतः आपको ही राज्य मिलना उचित है। अतः आप धर्मानुसार राज्य ग्रहण करें और अपने सुहृदों को सफल मनोरथ बनाएं। आप जैसे पति से युक्त हो ये सारी अवस्था वैधव्य रहित हो जाए और निर्मल चंद्रमा से स्नात हुई शरद काल की रात्रि के समान शोभा पाने लगी। मैं इन समस्त सचिवों के साथ आपके चरणों में मस्तक रखकर यह याचना करता हूं कि आप राज्य ग्रहण करें। मैं आपका भाई, शिष्य और दास हूं। आप मुझ पर कृपा करें। पुरुष सिंह, यह सारा मंत्रिमंडल अपने यहाँ कुल परंपरा से चला आ रहा है। ये सभी सचिव पिताजी के समय में भी थे। हम सदा से इनका सम्मान करते आए हैं। अतः आप इनकी प्रार्थना ना ठुकराएं। ऐसा कहकर कैकेयी पुत्र महाबाहु भरत ने नेत्रों से आंसू बहाते हुए पुनः श्री रामचंद्र जी के चरणों से माथा टेक दिया। उस समय वे मतवाले हाथी के समान बारंबार लंबी सांसें खींचने लगे। तब श्री राम ने भाई भरत को उठाकर हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा, भाई, तुम ही बताओ, उत्तम कुल में उत्पन्न, सत्य गुण संपन्न, तेजस्वी और श्रेष्ठ व्रतों का पालन करने वाला मेरे जैसा मनुष्य राज्य के लिए पिता की आज्ञा का उल्लंघन रूपी पाप कैसे कर सकता है? शत्रुसूदन, मैं तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी दोष नहीं देखता। अज्ञानवश तुम्हें अपनी माता की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। निष्पाप महाप्राज्ञ गुरुजनों का अपनी अभिष्ट स्त्रियों और प्रिय पुत्रों पर सदा पूर्ण अधिकार होता है। वे उन्हें चाहें जैसी आज्ञा दे सकते हैं। सौम्य, माताओं सहित हम भी इस लोक में श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा महाराज के स्त्री पुत्र और शिष्य कहे गए हैं। अतः हमें भी उनको सब तरह की आज्ञा देने का अधिकार था। इस बात को तुम भी समझने योग्य हो। सौम्य, महाराज मुझे वलकल वस्त्र और मृग चर्म धारण कराकर वन में ठहराएं अथवा राज्य पर बिठाएं। इन दोनों बातों के लिए
वे सर्वथा समर्थ थे। धर्मज्ञ धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भरत मनुष्य के विश्ववंद पिता में जितनी गौरव बुद्धि होती है, उतनी ही माता में भी होनी चाहिए। रघुनंदन, इन धर्मशील माता और पिता दोनों ने जब मुझे वन में जाने की आज्ञा दी दी है, तब मैं उनकी आज्ञा के विपरीत दूसरा कोई बर्ताव कैसे कर सकता हूँ। तुम अयोध्या में रहकर समस्त जगत के लिए आदरणीय राज्य प्राप्त करना चाहिए और मुझे वल्कल वस्त्र धारण करके दंडकारण्य में रहना चाहिए, क्योंकि महाराज दशरथ बहुत लोगों के सामने हम दोनों के लिए इस प्रकार पृथक पृथक दो आज्ञाएं देकर स्वर्ग को सिधारे हैं। इस विषय में लोकगुरु धर्मात्मा राजा ही तुम्हारे लिए प्रमाणभूत हैं। उन्हीं की आज्ञा तुम्हें माननी चाहिए और पिता ने तुम्हारे हिस्से में जो कुछ दिया है उसी का तुम्हें यथावत रूप से उपभोग करना चाहिए। सौम्य 14 वर्षों तक दंडकारण्य में रहने के बाद ही महात्मा पिता के दिए हुए राज्य भाग का मैं उपभोग करूंगा। मनुष्य लोक में सम्मानित और देवराज इंद्र के तुल्य तेजस्वी मेरे महात्मा पिता ने मुझे जो वनवास की आज्ञा दी है, उसी को मैं अपने लिए परम हितकारी समझता हूँ। उनकी आज्ञा के विरुद्ध सर्वलोकेश्वर ब्रह्मा का अविनाशी पद भी मेरे लिए श्रेयस्कर नहीं है।